मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। आज हम खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को याद कर रहे हैं और आपके सामने हमारे मेहमान मौजूद हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अब्बास जो हैं, इनको बासु खान जो है वो कहते हैं और ये बड़े वहाँ के लेजेंडरी म्यूजिशंस में शुमार होता है, इसलिए कि इनको तमाम वो फोक ट्यून्स याद हैं जो जितने कबीले हैं उसके, यानी ये जैसे अभी हमने शादी का बजाया तो दूल्हा ने के आने पे कौन सी बजनी है, दूल्हा के जाने पे कौन सी बजनी है, जो उसने डांस करना उस पर कौन सी बजनी है, हर धुन इन्हें अजबर है। और ये सिर्फ एक मौके की नहीं, बेशुमार सैकड़ों ऐसे मौके हैं और हज़ारों की तादाद में धुनें हैं जिनके नाम और जो इनको ज़बानी याद है। सो ये बड़ी बात है। आप जैसे बासु खान कितने लोग और रह गए हैं जिन्हें ये सब चीज़ें याद होगी? हमारा बड़ा भाई था, वो तकरीबन साल हो गया फौत हो गया है। अलतित का एक उस्ताद रह गया है, वो भी हमसे सीखा है, करीम उस्ताद, बहुत मशहूर नाम है उसका। अच्छा जी। उसके उसके पास है शमसुद्दीन, हमारा उधर टॉप उस्ताद है, टॉप क्लास तो का। 2-3 गिनती के लोग हैं? मैं तीन। हम 3 बंदे। तो उस्ताद अब्बास खान फिर ये आगे कैसे चलेगा, लोगों को कैसे आगे याद निकल रहेगा? गए हैं, बच्चे सीखते हैं, इस्लामाबाद में बैठ के सीखते हैं, लाहौर में बैठ के सीखते हैं, कराची में बैठ के, उनसे में भी सीखे हैं। अच्छा जी, अभी हर जगह जगह गाँव निकल गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने डंडियाँ पकड़ी हुई हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी तोड़ के आपने साफ करके फौरी तौर पे इमरजेंसी में नहीं, बनाई ये है। सुखा के फिर बनाना पड़ता है। नहीं, मैं उसकी साख की बात कर रही ये हूँ। उधर ऐसा ये होती ही ऐसी ऐसा है। बिल्कुल दरख्त डंडे ऐसी से है। डंडे अच्छा, ये कौन सी ये दरख्त की ये है? ये सफेदे के ही होते हैं, बस। सफेदे के ही होते जी, हैं, जी, ठीक है। और ये जो है ये भी आपने खुद बनाई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये जो आपका जिसे तबला हम कह रहे हैं, जी, जी। आपने इसका क्या नाम बताया था? डामर। डामर। जी, जी। सो ये डामर जो है इसका भी नीचे धात फर्क है ना? बिल्कुल, ये इसमें पानी हम डालते हैं, अच्छा। इसमें इसका आवाज अलग निकलते हैं, इसका अलग है, ये तेज आवाज है। जी जी, ये भी हम खुद बनाते हैं ये। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल एक ये बेसिक से ये क्या नाम कहते हैं? लद्दाख से आ गया। लद्दाख से आए हैं ये बेसिक। अच्छा, लद्दाख लद्दाख से। लद्दाख से। सही। अभी दादू लद्दाख के का ज़माने में एक स्पेशल ट्यून भी है। अच्छा जी। जी जी। तो चले पेश करें हाँ, लद्दाख का। लद्दाख को याद करते हैं जी, और बिल्कुल, लद्दाख की बिल्कुल, स्पेशल बिल्कुल। सो लद्दाख जो है वो अब इंडिया का डॉक्टर साहिबा, और ये ये हमारा गांव का मोमिनाबाद, हुंजम मोमिनाबाद नाम है हमारा गांव का। जी। नार्दर्न सिकोट में उस दौर में भर्ती थे वो लोग। लद्दाख में बकरी चराते हुए एक खातून ने ये गाना गाई है। अच्छा। हाँ, हमारा मोमिनाबाद का एक उस्ताद, मंशूर उस्ताद था, अमीर हयात उसका नाम। उसने ये गाना सुन के ये पिक करके ये धुन को लद्दाख से लेकर आया है, अभी मंशूर हुए हैं। तो ये मोमिनाबाद गांव जो है ना, ये म्यूजिशियंस ही का है, इनका अपना। सही। ठीक है,
लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे हर चीज़ के अंदर जीर और बम होता है, ये सिमेट्री जो है ना सब के अंदर है। अब इसका भी जो है ना इधर जीर है इधर बम है, बम मतलब बहुत ढीला और जीर जो है ना बहुत तेज। वो थ्रू आउट म्यूजिक के अंदर वो सिमेट्री जो है ना वो लॉजिक जो है वो फॉलो होती है। जी, एक साइड भी है उसकी आवाज जरा भारी होगी, तेज है और एक साइड की आवाज जो जरा भारी है। सो मेल फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों आपने आपके इंस्ट्रूमेंट्स में, एग्जैक्टली जराना मर्दाना दोनों आवाजें जो है वो साथ अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा जराना कौन सा मर्दाना है। नहीं, बारीक आवाज जराना होगी, भारी आवाज जो है मर्दाना होगी, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट से दोनों आवाजें जो है वो आप निकालते हैं। सही, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल आपका काम है, अब तो दुनिया में बहुत हैंडीक्राफ्ट्स की मांग है, वैल्यू है, तो अब आप इसको बाहर भी भेजते हैं। मैंने देखा था, मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि बड़ा मशहूर ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने अपने जो वॉक था उसमें उन्होंने देखा कि अच्छा उन्होंने स्कर्ट बनाया हुआ था, लेकिन उसके यहाँ पर उन्होंने यही वाला काम जो है वो किया जो आप लोगों ने अपनी टोपी में किया हुआ। सो हमारे लोग जो है क्यों नहीं इसको इंटरनेशनल लेके जाते हैं इन चीज़ों को? बस आजकल ये ऑनलाइन काम जो कर रहे हैं। आप करती हैं? मैं तो नहीं करती, मेरे बच्चे तो करती है। अच्छा, ठीक है। बहुत लोग करते हैं ऑनलाइन काम, अभी ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है। सो ऑनलाइन काम होने से और ये सारा हम खुद दौर भी बदलने से एक दफ़ा सऊदीया गए, ठीक है, वहाँ पे सही बिका, और एक दफ़ा अमेरिका गए, वहाँ पे भी सही बिका। वहाँ पे भी सही बिका। वहाँ पे इसका मांग ज़्यादा है हैंडक्राफ्ट का। जी, वो लोग ज़्यादा हाथ की बनी चीज़ों को पसंद करते हैं। पाकिस्तान में इतना इसके कदर नहीं है। पाकिस्तान में पैसा नहीं है लोगों के पास, जो मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। अब ये लोकली इतना ही कर सकते हैं कि इसको अब तक जिंदा रखा हुआ, अदरवाइज ये आप ये सोचें कि आजकल की बच्चियां यानी पढ़ाई छोड़ के ये बैठ के करें, ये इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही। लेकिन तो हम चलें आपके स्टॉल की तरफ और देखें कि आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हाथ से बनाती हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं। हाँ, वैसे जिस ज़माने की अगर हम पहले जाएं तो सारी जो घर के इस्तेमाल की चीज़ें थी वो खातून ही बनाती होगी ना, खुद अपने हाथ से। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो कि बनाई जाती थी? उस ज़माने में वो कपड़ा वगैरह इतना आम नहीं थे, वो हूल से कपड़ा बनाते थे। हूल से? हूल से, वूल से, वूल से वो कपड़ा बनाते थे उस ज़माने में। ठीक है। उस वक़्त वो इतना आम नहीं थे, इस वक़्त बहुत वसी हो गया। अच्छा जी, तो वूल से जो है वो बनाया जाता था। वाह, ये तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये क्या चीज़ है? ये लेदर है? पासपोर्ट पर्स है। हाँ, लेदर है। वाह, पासपोर्ट पर्स, उन्होंने नाम भी रखा हुआ है इसका कि ये पासपोर्ट पर्स, और ये लेदर है। जी, ठीक है। और लेदर के साथ ही आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ये काम किया हुआ है। जी, ये प्योर लेदर है। ये प्योर लेदर है। गुड। सो इसका ये खुला भी होता है? जी। तो ये देखिए आप कितना ट्रेडिशनल सी ये चीज़ है, इसको आराम से कैरी कर सकते हैं और इसमें जा सकते हैं। छोटे डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो, आपने ट्रैवल करना हो या आपने वो करना हो, या आपने घर में बनाया हुआ है सारा कुछ? जी। या सिर्फ ये घर में बनाया और बाकी सब जो नहीं, है ये हम घर में बनाते हैं, लेकिन वो ये लेदर वो हम कंपनी को देते हैं। चलें, लेदर कंपनी को देते हैं। अच्छा जी। सो लेदर कंपनी से देखें, उन्होंने देखे अपना डिज़ाइन करके बनाया हुआ है। लुक्स ब्यूटीफुल। मैं इसको डालना चाह रही थी जैसे डालते हैं हम लोग पासपोर्ट वाले पर्स को, लेकिन इसका छोटा है तो इसलिए वो पूरा नहीं आएगा, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। खुला हो सकता है। जी, कोई नहीं, वो फिर हम बाद में खुला करेंगे, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेदर कौन सा है ये? ये काऊ लेदर है। ये काव लेदर है। जी। और ये जो पीस है ये भी कितना कमाल इसमें फिट हुआ हुआ है। ये बहुत बारीक काम है। अच्छा, और फिर ये एक पुराने ज़माने की ये दुलपतुन है। क्या? दुलपतुन। दुलपतुन। हाँ, इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं, अपना वो दुल भी रख सकते हैं। अच्छा जी। सुरमा वगैरह, काजल को। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटी बॉक्स है जी। पुराने ज़माने में काजल का पूरा एक वो रॉड होता था, वो पत्थर से बनता था, जिसको जो है ना घिस के करते थे। अच्छा, इस तरह से सुरमा वो नहीं होता था। अच्छा जी। तो उसको दुल कहते हैं जी, ठीक है। और ये है, और अगर नहीं भी हो तो देखिए आप यूं करके इसको भी एक छोटे पाउच के तौर पे कैरी कर सकते हैं। कहीं भी आप जा रहे हो तो आप इसको ट्रेडिशनली इसको दुलपतुन को वैसे बेच कर रहे हैं आपके साथ वही ना, किसी भी चीज़ को आप कैरी कर लें तो वो इसको अच्छा हुंजा लगेगा। खेप कहते हैं। इसको और जो मैंने पहनी हुई है इसको क्या कहते हैं? ये भी हुंजा खेप है। ये भी हुंजा कैप है और ये भी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये ज़्यादातर वो ख़वातीन, हमारा हुंजा का ख़वातीन पहनते हैं, ये पूरा दुनिया पहनते हैं।
ये वाली पूरी दुनिया पहनती पूरा दुनिया ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ये, है मॉडर्न वर्जन है। यस, अदरवाइज टिपिकल ट्रेडिशनल वो है जो मैंने पहना हुआ है ये exactly, ट्रेडिशनल है exactly. और ये ट्रेडिशनली कितना कलरफुल है कि ये देखें इसमें कितने सारे रंग हैं जो कि मैंने पहने में हैं। लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ा उसमें कैरी करना चाह रही हैं स्टाइल में और आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड में, तो देन आई थिंक यू कैन चेंज इट विद दिस वन। तो ये जो है ये आजकल का एक लुक जो है वो बन जाएगा। वैसे इसके साथ तो मैं अल्लामा लग रही हूँ, लेकिन ब्यूटीफुल। अच्छा ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। अच्छा इसका कोई पहनने का तरीका भी होता है? जी। वो क्या होता है? एक्चुअली जो गांठ लगता है ना जहाँ उसको बांधते हैं उसको बैक साइड पे करते हैं हमेशा। अच्छा जी, ठीक है। ये डिफरेंट पाउचेस हैं, वॉलेट्स हैं जो कि बने हुए हैं, इसको खोल के देख सकते हैं? जी, ये खुला हुआ है, ठीक। सो ये भी इसी तरह ये वॉलेट है जिसमें कि ये काम हुआ हुआ है एंड देन इसमें आप अपने पैसे रखें और सारा कुछ करें। कार्ड वगैरह रखते हैं, पैसा रखते हैं। हाँ, ये आइडिया कहाँ से आया आपको ये पासपोर्ट बैग बनाने का और ये वॉलेट बनाने का? हमारा एक सेंटर है, पहले वो कार्डो नाम का एक NGO है, उन्होंने हमें सिखाया। ठीक वो है। हुंजा में होते हैं, उसके बाद वो हमें हवाला कर दिया। ये सारा डिज़ाइन हम खुद अभी करते हैं। ये हम खुद करते हैं, ठीक पहले है। वो जिन में बनाती थी, वो वेलवेट में बनाती थी। ठीक है। अभी मैंने कहा कि ये बहुत पुराना हो गया, अभी ये लेदर में करेंगे। अभी ये लेदर में करेंगे। ये हाजी बीबी की अपनी Innovation है। इनोवेशन है और अच्छी इनोवेशन है, नहीं, बड़ी माशाल्लाह। प्रैक्टिकल। सो ये भी काउ लेदर है, जनरल जी, ठीक है। लेदर। और ये उसके ऊपर ही इन्होंने किया हुआ है और बड़ा प्रैक्टिकल है। मैं इसे खोल के देख रही थी, इसमें सारी चीज़ें आप रख सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। इसके डबल वो इससे तो मुझे ना वो याद आ गई, सॉरी नानी दादी, ये स्वेटर किस किस को याद है भाई? किस किस ने पहने हुए हैं? मतलब बच्चा अभी होने वाला होता था ना, तो पहले ही वो ऊन सिलाइयाँ लेके बैठे होते थे और बॉर्मर्स जो हैं यही थे जो कि यूज़ किया जाता बच्चों के लिए ना? जी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बनाते हैं, बच्चों के लिए डिमांड बड़ों के लिए भी बनाते हैं, डिमांड पे बनाते हैं। सही। सो ये पूरे सेट बना करते थे कि ये भी बनता था, टोपी भी बनती थी, मोजे भी बनते थे। जी, जी। है ना? अभी बनते हैं? नहीं, पूरा सेट हम नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ स्वेटर बनाते हैं। सिर्फ स्वेटर बनाते हैं। और ये मर्दाना टोपी जो कि सब ने पहनी हुई है, जो कल्चरली चित्राल के एक मर्दों का वो है। बता रहे थे अब कैसा लगता है बुजुर्गों को, अब अगर नौजवान नंगे सर उनके सामने आ जाते हैं तो? अब वो बुजुर्ग भी आदी हो गए हैं, क्या करेंगे बेचारे। क्या करेंगे हाँ, बेचारे? लेकिन सब मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक। अच्छा ये भी वूल से बनता है? ये है क्या चीज़? ये बैग है। अच्छा ये भी बैग है जी, और ये वूल से बनता है जी। और इस बैग को भी आप यूं करके कैरी कर सकते हैं। वाह। सो यू कैन बी ब्यूटीफुल ट्रैवलिंग Yes. वेरी लाइट एंड वेरी कैजुअल। लेकिन इसमें आप ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डाल सकते फिर, ये तो हल्का फुल्का सही कुछ इसमें हो तो हो, है ना? ये सब कुछ लेकिन इन्होंने चीज़ें बड़ी स्टाइलिश बनाई हुई हैं, अपने जो कल्चर है उसको बड़ा खूबसूरत इन्होंने उसमें रखा हुआ है। सो ब्यूटीफुल थिंग्स, यही चीज़ें हैं जो कि सारी। एक वो इस तरफ है लैपटॉप बैग। अच्छा लैपटॉप बैग भी बनाया है जी, वाह जी वाह। ये जो हम देख रहे हैं, सही, ये आपका बैकपैक जिसको कि आप कैरी कर सकते हैं शोल्डर पे अपने आराम से। लैपटॉप डालें या कुछ भी डालें एंड यू कैन कैरी लाइट डेक। अच्छा जी, क्या बात है। ये इसकी कटिंग और ये सब चीज़ें ये फिर आपने सीखी कहीं से? बस हम देख के हम वो करते हैं। देख के करते हैं जी। सारी जो ख़वातीन वहाँ पर है वो सब इतनी ज़हीन है कि देख के वो स्टाइल बना लेती हैं? जी, हमारा ख़वातीन हुनरमंद बहुत है। अच्छा। लेकिन वो घर तक महदूद है। अच्छा। वो आप ख़वातीन वो आगे नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। लेकिन हुनरमंद बहुत ज़्यादा है हमारा हुंजा का ख़वातीन और गोजाल का, अपर हुंजा का। सो ब्यूटीफुल। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन एक धुन का भी हम जिक्र कर रहे थे जो मारखोर की कहानी है, या क्या है? मारखोर या सेल्फ जो है ना उसको लोलो कहते हैं, लोलो। सेड। क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत गुर्बत थी, लोग जो है ना माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर थे, तो यूजुअली शिकार करने के लिए पहाड़ पर जाते और वहाँ पर अक्सर लोग जो है ना वहाँ से गिर के जो है ना वापस जिंदा नहीं आ सकते थे। तो वो एक बैन वाला अपने हालात पर जो है ना सैड म्यूजिक। सो ये सैड म्यूजिक जिसे लोलो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, हम आपके साथ शेयर करते हुए ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आते हैं।